बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कई कोट कहूँ जो अपार, जुआ क्या कहेगी झलकार। जैसे भूषण तैसे वस्त्र, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। इत बड़े चौक मिलावे, धनी साथ को बैठे खिलावे। जो खेल माग्या है सयन, सो दिखाया फिराए के मन। सो दिखाया फिराए के मन। इत बड़े चौक मिलावे। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत यह परिक्रमा ग्रंथ को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ अंतर्गत अब तक तीसरा प्रकरण का 182वां चौपाई तक के भाव के ऊपर चिंतन किया। अब अभी के यह कक्षा सत्र में बैठक में 183वां चौपाई से हम विषय प्रसंग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को इस खेल के बीच में तारतम ज्ञान तारतम वाणी के माध्यम से परम धाम का चिंतन करा रहे हैं, मूल मिलावा का चिंतन करा रहे हैं। अक्षरातीत धामधनी स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करा रहे हैं। प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज ने ही हास्य के लिए हमारी मन मस्तिष्क को, दिल दिमाग को संसार की तरफ फिरा करके खेल दिखाया। पुनः धामधनी स्वयं यह वाणी के माध्यम से परम धाम का चिंतन करा रहे हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है, तो श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करा रहे हैं। तो यही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 183वां चौपाई को देखे। यहाँ प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इत बड़े चौक मिलावे, धनी साथ को बैठे खिलावे। जो खेल माग्या है सयन, सो दिखाया फिराए के मन। मूल मिलावा के बैठक जिसके लिए इत बड़े चौक मिलावे शब्द के द्वारा कहा। तो बड़े चौक यानी कि जहाँ श्रीराज जी श्यामा जी 12,000 सखियों का बैठक है, वह मूल मिलावा का बैठक। धनी साथ को बैठे खिलावे। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज साथ यानी कि हम सारे आत्माओं को उस मूल मिलावा के बैठक में बिठा करके सुरता को खेल के तरफ फिरा करके खिलावे, मतलब खेल खिला रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं। जो खेल माग्या है सयन। प्रियतम धामधनी हम आत्माओं को जो खेल दिखा रहे हैं ना, जो खेल खिला रहे हैं ना, ये खेल वास्तव में हम आत्माओं ने ही श्रीराज जी महाराज के साथ में मांग किया है। हमने ही खेल देखने की इच्छा प्रकट की, तो धामधनी ने फिर खेल दिखाया। तो खेल दिखाते समय किस तरह से खेल दिखाया? कहते हैं, सो दिखाया फेराए के मन।
मन यानी कि हमारे अंतस्करण को, दिल दिमाग को फिरा करके संसार के तरफ लौटा करके ये खेल दिखा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, धनी धाम आप विसर्जन, खेल दिखाया जो सुपन्न। यह स्वप्निक खेल धाम धनी ने हमें दिखाया, तो खेल में आने के बाद हमारी स्थिति कैसी हुई। कहते हैं, धनी प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज जो हमारे प्राण प्रियतम है, उन्हें धाम यानी कि परम धाम, आप स्वयं अपने आप को, विसर्जन सारा भूल गया, मतलब धनी को, धाम को और स्वयं अपने आप को भुला दिया यह खेल ने। खेल दिखाया जो सुपना, ऐसे स्वप्नावत खेल दिखाया। तामे बांधी ऐसी सुरत, तामे यानी कि यह स्वप्निक संसार में हमारी सुरता को, चित्त वृत्ति को ऐसे बांध दिया, सो अब पीछे क्यों ना फिरत, मानो कि सो वह सुरता, आत्माओं के दिल दिमाग पीछे यानी कि अब यहाँ से लौट कर के परमधाम की तरफ क्यों किसी भी तरह से ना फिरत, नहीं फिरने वाले हैं। इस तरह से माया ने आत्माओं को भुला रखा है। धनी दिए दर्शन ता कारण, इसलिए प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने यहाँ खेल में आकर के ही दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा की स्थिति तो ऐसी हो गई जो कहा कि यहाँ सो अब पीछे क्यों ना फिरत, किसी भी हालत में परमधाम की तरफ लौटने की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर धनी बड़े कृपालु प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज बहुत बड़े कृपावान है, मेहरबान है। तो आत्माओं को पुनः खेल से जगाने के लिए वो स्वयं पधार करके दर्शन दिया। धनी दिए दर्शन ता कारण। अब दर्शन के विषय में कहे तो सबसे पहले तो सुंदर बाई सखी श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, उस स्वरूप में आकर के दर्शन दिया। वही स्वरूप फिर श्री देवचंद्र जी के हृदय धाम में विराजमान हो गए। वो अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप सदगुरु स्वरूप के रूप में विद्यमान हो गए। तो फिर सदगुरु महाराज ने अपने समय के जितने भी आत्माएं थे उन आत्माओं को दर्शन दिया। फिर वही धाम धनी स्वरूप श्रीराज जी महाराज जो सतगुरु के हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर के लीला कर रहे थे, पुनः वही इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान हुए, जिन्हें महामती प्राणनाथ जी के नाम से हम जानते हैं। स्वयं अक्षरातीत धाम धनी के आवेश उनके अंदर विद्यमान है, अथवा वो स्वयं धाम धनी का स्वरूप है। वाणी में स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हीन नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मील भई महामत वेद कतेव पहुँचे शरत। महामती प्राणनाथ जी के अंदर ये पंच शक्ति समावेश है। श्रीराज जी के आवेश भी वहीं पर विराजमान है। आत्म दुल्हीन यानी कि श्यामा जी की शक्ति भी है। नूर तारतम का प्रकाश भी वहीं पर है। हुकुम मोहम्मद साहिब की शक्ति भी वहीं पर विद्यमान है। और जागृत बुद्धि का शक्ति भी वहीं पर विद्यमान है। ऐसे पांच शक्ति के समावेश होने से उन्हें महामती कहा। तो फिर अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप महामती स्वरूप में विराजमान होकर के सुंदर साथ को दर्शन दिया। तो ये अलग अलग स्वरूप में आकर के धनी ने दर्शन दिया। दर्शन के साथ में तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा परमधाम को जाहिर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आत्माओं को परमधाम में जागृत कराने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो कहा धनी दिए दर्शन ता कारण, करने को संयो चेतना। धनी ने दर्शन क्यों दिया? संयोग को यानी कि परमधाम के सखियों को चेतन सचेत कराने के लिए, जागृत कराने के लिए, होश में लाने के लिए धनी ने दर्शन दिया। धनी आप संयोग को दई शुद्ध
सो हम गावत अनेक विध। धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी महाराज ने स्वयं संयोग को शुद्धि दिला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, जागृत करा रहे हैं। सो हम गावत अनेक विध। अब इस तरह से धनी की कृपा, धनी के गुण, धनी की मेहर को हम अनेक प्रकार से गाते हैं कि धनी ने हम आत्माओं को ये खेल में आकर के भी किस तरह से कृपा किया, तारतम ज्ञान के माध्यम से किस तरह से जागृत करा रहे हैं। उनकी गुण, उनकी महिमा को हम गा रहे हैं अथवा गाएंगे। तो इंद्रावती आत्मा वाणी में अलग अलग जगह में धनी के गुण को गाते हैं। जैसे प्रकाश वाणी में तो एक प्रकरण गुण गिनने का प्रकरण करके ही आता है। उसमें धाम धनी स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधार करके हम आत्माओं के ऊपर कितने गुण किए, वो अपार गुण को वर्णन किया है, चिंतन कराया है। फिर अन्य भी जगह में, कई जगह में धनी के गुण के ऊपर चिंतन कराया है, धनी के गुण को गाया है। कहते हैं कि धनी ने इतना गुण किया और धनी के गुण के बदला में मैं अवगुण ही अवगुण करता रहा, और मैं जैसे जैसे अवगुण करता गया उसके ऊपर फिर धाम धनी गुण ही गुण करते गए। कीर्तन वाणी में यह भाव भी बताते हैं। अलग अलग जगह में, प्रकाश वाणी में भी अलग अलग जगह में धनी की गुण की महिमा को गाया है। तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर सार भाव में कहते हैं, सो हम गावत अनेक विध। जागियाँ तो भी खेल न छोड़े। देखिए ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। जब तक भुलनमय अवस्था में थे, चलो तब तो अब अज्ञान में है, भुलन में है, वो बात अलग थी। परंतु धाम धनी ने तारतम ज्ञान के माध्यम से जागृत कराया। ज्ञान के द्वारा सब समझ है। ये शरीर, संसार, व्यवहार सारा झूठा है, आत्मा ही सत्य है, और हम आत्मा परम धाम से खेल देखने के लिए आए हैं, और हमारा परात्मा स्वरूप परम धाम मूल मिलावा में है। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज हमारे आत्मा के मालिक हैं। ये सारी बातें ज्ञान के माध्यम से समझ हो गया है, जागृत हो गया है। परंतु आश्चर्य की बात है, दिल दिमाग से खेल छूटती ही नहीं है। खेल के प्रति की जो लगाव है, खेल के प्रति की जो आसक्ति है, ये अंतर्चित्त वृत्ति से दूर होता ही नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जागियाँ तो भी खेल न छोड़े। जागृत हुए, ज्ञान के द्वारा सब कुछ समझ में आया, परंतु खेल छूटता ही नहीं। यही माया का बल है। फिर दुख को दौड़े, बार बार दुख के तरफ ही, ये संसार के तरफ ही, भुलन के तरफ ही दौड़ रहा है, उसी तरफ ही केंद्रित हो रहे हैं। ये हस्ती का खेल है, इसकी ये गुण है। धनी याद देत घर को सुख। हम आत्माएं खेल नहीं छोड़ रहे हैं, फिर धनी उसके ऊपर और कृपा करते हुए धनी याद देता घर को सुख। प्रियतम धाम धनी सतगुरु स्वरूप प्राणनाथ जी स्वरूप में होकर के घर का सुख याद दिला रहे हैं। अभी वाणी के स्वरूप के द्वारा घर के सुख को, परम धाम की सुख को याद दिला रहे हैं। तो भी छूटे ना लग्यो जो विमुखा। फिर भी धनी से जो विमुख हुए हैं ना, विमुख हुए हैं, ये विमुखपन आत्माओं के द्वारा छूटता नहीं है। धनी बार बार परमधाम के सुख याद दिला रहे हैं, तो भी फिर भी छूटे ना, छूटता नहीं है। क्या नहीं छूटता है? लग्यो जो विमुख। धनी के साथ में जो विमुख हुए हैं, ये विमुखपन छूटता ही नहीं है। धनी के सन्मुख, धाम के सन्मुख होते ही नहीं। अब आप जगाए के धनी, हाँसी करसी मिनो मिने घनी। अब हम आत्माओं के तरफ से तो जागने का नाम निशाना ही नहीं ले रहे हैं, परंतु धाम धनी श्रीराज जी महाराज भी आत्माओं को ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है।
वो किसी भी तरह से जगा करके ही छोड़ेंगे। आत्मा इतनी आसानी से जागने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो माया के गुण के प्रभाव के कारण, परंतु धनी भी आत्माओं को ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। तो प्रतिज्ञा के साथ में कहते हैं, अब आप जगाए के धनी, हाँसी करसी मिनो मिने घनी। आप यानी कि स्वयं धामधनी श्रीराज जी महाराज हम आत्माओं को जगा करके ही छोड़ेंगे, और हम स्वयं नहीं जगे, धामधनी ने जबरदस्त जगाया, तो फिर अब इसके ऊपर तो हंसी तो होना ही है। इसीलिए कहते हैं कि हंसी करसी मिनो मिने घनी। मिनो मिने एक आपस में बहुत ही ज़्यादा हंसी होगी। हम स्वयं अगर जग गए होते तो भी हंसी से बच जाते, क्योंकि धनी को हमने परम धाम में कहा था ना कि हम भूलेंगे नहीं, तो आकर के भूल गए, स्वयं होश में नहीं आ सके। प्रियतम धाम धनी ने ही अनेक प्रयत्न करके, अनेक जुक्ति के द्वारा, अनेक यत्न के द्वारा जागृत कराया। हमने अपने वचन को, अपने वादा को नहीं निभा सका, तो इसी बात के ऊपर एक आपस में हंसी तो होगी ही होगी। अब कहती हूँ साथ सवर्ण, घर जागोगे इन वचन। अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, खेल की गतिविधि को भी बता दिया, और धामधनी ने किस तरह से कृपा किया, ये कृपा के विषय में भी बताया, और ये खेल के विषय में वाणी किस तरह से अवतरण हुई, और वाणी में कितना बल है, कितना ताकत है, कितना क्षमता है, कितना सामर्थ्य है, ये भी बता दिया। तो ये सारी बातों को समझ करके, हे आत्माओं अब जागृत हो जाओ। अब कहती हूँ साथ सवन्न, संपूर्ण सुंदर साथ को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, घर जागोगे इन वचन। इन वचन यानी कि यह तारतम वाणी, धनी की वाणी, परमधाम की वाणी के द्वारा अब तो घर जागो, अथवा इस वाणी के माध्यम से अब आत्माएं परमधाम में जागृत होंगे, होश में आएंगे। इस तरह से ये भाव को प्राणनाथ जी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये जो किया है तुम कारण, धनी धाम सैया वर्णन। ये जो मतलब क्या, दूसरा चरण में कहा धनी धाम सैया, श्रीराज जी महाराज के स्वरूप श्रृंगार के विषय में, धाम यानी कि 25 पक्ष परम धाम के विषय में, सैया यानी कि परम धाम के अंदर आत्माओं के सुख का वर्णन, मतलब वर्णन। ये जो किया, ये सारा जो कुछ भी किया ना, धाम का वर्णन, धनी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, आत्माओं की लीला की वर्णन, ये जो कुछ भी किया किस लिए किया, तुम कारण। हे आत्माओं, ये सब तुम्हारे वास्ते किया है, तुम्हारे लिए किया है, ताकि इस विषय को चिंतन करके, इस वाणी को मनन करके होश में आ जाए, परमधाम की तरफ सुरता को, चित्तवृत्ति को लौटा सके। ये जो किया है तुम कारण, धनी धाम सैया वर्णन। जीता मिल कर बैठिया तुम, जीत यानी कि जहाँ परमधाम मूल मिलावा के बैठक में तुम यानी कि आप सारे सुंदर साथ सखियाँ मिल कर के बैठे हुए हो, याद करो आप खसम। उस मूल मिलावा के बैठक को याद करो। आप यानी कि स्वयं अपने आप को याद करो, मतलब अपने परात्मा स्वरूप का दर्शन करो। मूल मिलावा के वर्णन प्रसंग चौपाई में वो परात्मा स्वरूप को चिंतन कराते हुए कहा है ना, जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग खसम। तो प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज के समक्ष में सखियाँ परात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं। वो परात्मा स्वरूप में उठो, परात्मा स्वरूप में जागृत हो जाओ और धामधनी के साथ में विलास करो। तो आप यानी कि स्वयं आत्माओं को और वो परात्मा का याद दिला रहे हैं। और खसम यानी कि प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज को याद करो, इस तरह से आज्ञा दे रहे हैं। याद करो आप खसम, करो अंतर्गत गम,
अंतर हृदय से इन सारे विषय जो भी बात बता रहे हैं उसको जानो, समझो, शुद्ध करो। ये जो जाहिर दिखाया हम, ये जो भी ये वाणी के माध्यम से जाहिर यानी कि प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करके जो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसको जानो, समझो। याद करो वतन सोई और न जाने तुम बिना कोई। उस परमधाम को याद करो जो परमधाम तुम्हारा निज घर है, निज वतन है। तुम्हारे अलावा बाकी कोई भी उस परमधाम को जान नहीं सकेंगे, पहचान नहीं कर सकेंगे। तो कहते हैं और न जाने तुम बिना कोई, तुम्हारे अलावा बाकी कोई भी उस परमधाम को नहीं जान सकेंगे। तुम मागी धनी पे कर खांत। तुम आत्माओं ने, सारे आत्माओं को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे आत्माओं, तुम आत्माओं ने ही मागी, मांगा है। धनी पे मतलब धनी से, धनी पे का मतलब धनी से अथवा धनी के संग, धनी के साथ। मांगा कर खांत, खांत शब्द का अर्थ चाहना, इच्छा। खेल देखने की इच्छा करके तुम आत्माओं ने ही यह खेल को मांगा है। ये जो धनिये करी इनायत, ये धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी महाराज ने ये खेल के बीच में आकर के भी, इनायत शब्द का अर्थ है कृपा। धामधनी ने कृपा किया है, मेहर किया है। तो तुम लोगों ने खेल मांगा और आकर के भूल गए, और इस खेल के बीच में आकर के भी धामधनी ने कृपा किया। परमधाम से ही कृपा करके हम आत्माओं को जगाने के लिए खेल में आए, और खेल में आकर के भी कृपा करके धनी हम आत्माओं को जगा रहे हैं। तो इस तरह से ये बता रहे हैं। याद करो सोई साहित, बार बार उसी भाव को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी याद करो सोई साहित। उसी साहित, साहित मतलब समय, घड़ी, उस क्षण को याद करो, उस घड़ी को याद करो, उस समय को याद करो। ये जो बैठके माग्या जीता, ये परमधाम के मूल मिलावा के बैठक में बैठे हैं ना, जो खेल देखने के लिए, जो खेल मांगा हुआ समय था, और मूल मिलावा के बैठक में जब बैठे, वो मूल मिलावा के बैठक में बैठ करके खेल में आते समय धनी के साथ में कैसे वादा किए थे, वो वादा को याद करो, वो समय को याद करो। तो यहाँ धनी उस शायद को, उस समय को याद करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय को याद करने से उस समय में धनी के साथ में हमने किया हुआ याद आएगा, और जैसे वो याद आएगा तो फिर धनी के साथ में वादा किया है तो फिर उस वादा को निभाना भी होगा। इसीलिए कह रहे हैं याद करो सोई साहित। मूल मिलावा के चौपाई में भी कहते हैं, याद करो सोई साहित जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। वो हंसी के लिए जो खेल मांगा था हमने, उस साहित को याद करो, और उसी सुख को याद करते हुए, चिंतन करते हुए परमधाम में जागृत हो जाओ। तो उस समय को याद दिला रहे हैं, याद करो सोई साहित, ये जो बैठकें माग्या जीता। श्याम श्यामाजी साथ शोभित, क्यों न देखो अंतर्गत। वो मूल मिलावा के बैठक में देखिए, जहाँ पर श्याम प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज विराजे हुए हैं। श्यामा जी महारानी वहाँ पर विराजमान है। साथ हम 12,000 आत्माएं परात्म स्वरूप में वहाँ पर बैठे हुए हैं। शोभित मतलब सुशोभित है। जिस मूल मिलावा के बैठक में श्यामा जी और साथ जी सुशोभित है, क्यों न देखो अंतर्गत, अंतर हृदय से, अंतर चित्त वृत्ति से उस बैठक को क्यों नहीं देखते हो, उस शोभा को क्यों दर्शन नहीं करते हो, क्यों चिंतन नहीं करते हो। फिर अब समय को बता रहे हैं यहाँ, पिछला 4 घड़ी दिन जब, ये सोई घड़ी है अब। हम आत्माएं खेल में आए तो परमधाम का समय क्या चल रहा था? 4:30 बजे का समय। तो 4:30 बजे का समय का मतलब दिन के अंतिम प्रहर का 4 घड़ी समय व्यतीत हुआ और 4 घड़ी समय बाकी है।
तो दिन का अंतिम यानी कि चौथा प्रहर 3 बजे से 6 बजे का समय है, और जिसमें 4 घड़ी बीतना और 4 घड़ी बाकी रहना, मतलब 4:30 बजे का समय है। 1.5 घंटे का समय व्यतीत हुआ, 1.5 घंटे का समय बाकी है। तो पिछला 4 घड़ी दिन, जब दिन के पिछली प्रहर का 4 घड़ी समय जब व्यतीत हुआ, 4 घड़ी बाकी है, ये सोई घड़ी है। अब अभी भी वही घड़ी है, यानी कि 4:30 का 4:30 ही परमधाम में है। सोई घड़ी सोई पल है। यहाँ संसार में, खेल में न जाने कई युग व्यतीत हुआ, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, परंतु परमधाम में सोई घड़ी सोई पल है। उस घड़ी उस पल को याद करो और मूल मिलाव में जागृत हो जाओ। याद करो जो कहा मैं सब, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। हे सुंदर साह जी, मैंने धनी के हुक्म के द्वारा ये वाणी के माध्यम से जो कुछ भी कहा, याद करो, उसको याद करो। जो कहा मैं सब, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब याद करो, और इस वाणी के माध्यम से वो सब चीज़ याद करके क्या करो, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। ये अज्ञान रूपी नींद, भ्राम रूपी नींद, भूलन रूपी नींद, तब यानी कि उस समय में खेल देखने से पहले धनी के साथ में जो मांगा था ना, ये अज्ञान भूलन रूपी नींद, इसको परित्याग करो, छोड़ो, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। इस नींद को छोड़ो। याद करो धनी को स्वरूप। नींद को छोड़ करके अब क्या करना है, धनी के स्वरूप को याद करो, धनी के स्वरूप को चिंतन करो, धनी के स्वरूप को अपने हृदय अंतस्करण में, चित्त वृत्ति में बिठाओ, धारण करो। श्री श्यामा जी रूप अनूप, धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी के स्वरूप के साथ में फिर श्यामा जी महारानी के स्वरूप को चिंतन करो। श्यामा जी के स्वरूप को देखिए। श्री श्यामा जी के स्वरूप के रूप अनुपम है। अनुपम मतलब जो उपमा रहित है। श्यामा जी के स्वरूप को समझने के लिए कोई भी उदाहरण के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, जो उदाहरण से परे है, जिसे अनुपम कहते हैं। तो ये अनूप मतलब अनुपम रूप श्यामा जी का है, उस स्वरूप का चिंतन करो। याद करो सोई स्नेह, फिर कहते हैं वही स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, उस प्रेम को याद करो जो परमधाम के अंदर श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच में कैसे प्रेममय लीला होती थी, कैसा सुख था, कैसा आनंद था। उस प्रेम को, उस स्नेह को, उस सुख को, उस आनंद को याद करो। साथ करत मिनो मिने जेह, साथ यानी कि 12,000 सखियाँ सुंदर साथ एक आपस में, मिनो मिने मतलब एक आपस में सारे सखियाँ, जेह मतलब जो एक आपस में प्रेम करते थे, जो प्रेम था, जो स्नेह था, उसको याद करो। सुख सैया लेवे नित अंग आत्म जो उपजत, जो परमधाम में हम सारे सैया वो परमधाम के सुख नित्य प्रति लेते थे। धनी के सुख हम नित्य प्रति लेते थे, उस सुख को याद करो। सुख सैया लेवे नित, नित्य प्रति जो सुख लेते थे। अंग आत्म जो उपजता, वो आत्मा के अंग अंतस्करण में जो उत्पन्न होता था, अब यहाँ से उसको चिंतन करने से फिर वही सुख अंग अंतस्करण में, हृदय अंतस्करण में उत्पन्न होता है। तो उस सुख को याद करो, चिंतन करो और हृदय अंतस्करण में उस सुख को प्रकट करो। अब कहते हैं आगे, रस प्रेम स्वरूप है चित्त कई विधा रंग खेलत। परमधाम का सुख, परमधाम का स्वरूप रस का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। तो उस स्वरूप को चिंतन करके हृदय में रस को प्रकट करो, प्रेम का प्रकट करो। कई विधा रंग खेलत, परमधाम के बीच में कई प्रकार के आनंद में हम आत्माएं खेलते थे, रमते थे। जो अष्टप्रहर की लीला प्रसंग चिंतन कराया, वो सारा परमधाम की प्रेममय रसमय लीला है। उस सुख को याद करो। अब यहाँ खेल के बीच में ही उस सुख को याद दिलाते हुए हमें किस तरह से जागृत करा रहे हैं।
बुद्ध जागृत ले जगावती, सुख मूल वोतन दिखलावती। जागृत बुद्धि, प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज जागृत बुद्धि को माध्यम बना करके ये तारतम की बुद्धि के द्वारा, तारतम के प्रकाश के द्वारा हम आत्माओं को जागृत करा रहे हैं। बुद्ध जागृत ले जगावती, सुख मूल वतन दिखलावती। मूल वतन यानी कि परमधाम का सुख को दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। प्रेम सागर पूर चलावती, अब सुख को याद करने से हृदय के अंदर ही परमधाम का प्रेम का सागर पूर लहरों की तरह चला रहे हैं, प्रकट करा रहे हैं। संग संयों को भी पिलावती, जिस आत्मा के हृदय के अंदर यह परमधाम का सुख अनुभव हुआ, लहरों की भांति वह परमधाम का प्रेम उछलने लगे, तो साथ में दूसरे सैया को भी वह पिलाएंगे। ये भाव को बता रहे हैं यहाँ। पियाजी कहे इंद्रावती, प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज इंद्रावती आत्मा मुखार विंद से इस भाव को जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं। तेज तारतम ज्योत करावती, तारतम का तेज, ज्योत यानी कि यह तेज कहो, ज्योत कहो, तारतम का प्रकाश है। प्रकट वाणी में तेज, ज्योत और प्रकाश करके तारतम में 3 प्रकार के रोशनी की बात बताए हैं। तो ही भाव से यहाँ तेज, ज्योत ये तारतम का प्रकाश को प्रकाशित कराते हैं। फिर कहते हैं तासों महमती प्रेम ले तौलती। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी महाराज तारतम ज्ञान के माध्यम से प्रेम के तुला में तौलेंगे। किन आत्माओं के हृदय के अंदर कैसी प्रेम है, कितना प्रेम है, इलम के द्वारा प्रेम रूपी तुला में तौलेंगे, प्रेम का मापन करेंगे। 300 धाम दरवाजा खोलती, उसी के आधार पर ही परमधाम के दरवाजा को खोलेंगे। जिसके हृदय के अंदर अधिक से अधिक प्रेम है, जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वही परमधाम के दरवाज़ा खोलने के लिए योग्य है, अथवा वो परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए योग्य है। और ज्ञान के माध्यम से जिसकी आत्मा जागृत हुई हो और जिसके हृदय में परमधाम का प्रेम प्रकट हुआ हो, वो आत्मा की स्थिति तो यहाँ खेल में जागने के ब्रह्मांड में बैठे बैठे ही मानव की वो तो परमधाम में ही जागृत होकर के बैठे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो कहते हैं जिस आत्मा के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ हो उनके लिए सैया जाने धाम में बैठिया, मानव की वो सैया तो परमधाम के अंदर ही प्रवेश किया हो, ये तो घर ही में जाग बैठिया, वो आत्मा तो मानव की परमधाम में ही जागृत होकर के बैठ गए हो। ऐसी स्थिति, पूर्ण जागने की स्थिति ये खेल के बीच में ही होता है। तो ये जागने के ब्रह्मांड का महत्व है। जागने के ब्रह्मांड में कैसे कैसे सुख को अनुभव करना है। कलश वाणी में जागने के प्रकरण में प्राणनाथ जी ने कहा, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। तो ये जागने के सुख में तो ब्रज का सुख भी यहीं अनुभव करना है, रास का सुख भी यहीं अनुभव करना है, और जागनी के ब्रह्मांड में भी जागनी का ब्रज और जागनी का रास है। तो जागनी का ब्रज यानी कि सतगुरु के समय की सुख भी यहीं अनुभव करना है, और चौथी घर की यानी कि चौथा परमधाम की जो 25 पक्ष का सुख है, वो प्रेम है, वो आनंद है, उसको भी यहीं पर अनुभव करना है। तो कहा 3 लीला यानी कि ब्रज, रास और जागनी का ब्रज, चौथी घर की, चौथे परमधाम की लीला, इन चारों को यामे यानी कि जागनी रास के समय में भोग का अर्थ है अनुभव करना। तो जागनी रास का समय महामती प्राणनाथ जी का समय है, ये जागनी रास का समय, और ये वर्तमान समय जो सुंदर साथ की जागनी लीला जो चल रही है, ये 6ठीं दिन की लीला है, ये भी जागनी रास का समय है। तो वर्तमान हमारे समय में हमें यही 6ठीं दिन के समय में जागन के रास में ही ये 3 लीला सहित परमधाम की सुख को अनुभव करना है। तो ये पूर्ण जागनी का प्रकाश इस तरह से बताया है। तो यही सुख को याद दिलाते हुए यहाँ कह रहे हैं
सैया जाने धाम में बैठियाँ, ये तो घर ही में जाग बैठियाँ। ऐसे जागृत आत्मा तो मानो कि वो परम धाम में ही जागृत होकर के बैठे हो। उसके लिए तो क्या शरीर संसार व्यवहार कुछ भी नहीं रहता है। इंद्रावती आत्मा ने वही सुख वही स्थिति को अनुभव किया, इसीलिए वो कहते हैं तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर। तुम लोग देखने के लिए मुझे इस इंड में, ये ब्रह्मांड में, यह शरीर में देखते हो, परंतु मैं तो 14 लोक ब्रह्मांड से दूर हूँ। अंतर्गत ब्रह्मांड देखने के लिए मेरा शरीर ब्रह्मांड के अंदर ही है, परंतु मैं आत्मा भाव से सदा सर्वदा सदा साहेब की हजूर, साहेब प्रियतम परमात्मा श्री राज जी की हजूर में, पास में, उनके ही आनंद में मग्न हो। इस तरह से इंद्रावती ने अपने जागने की स्थिति को वाणी के माध्यम से बताया। तो ये प्रेम के तुला में तौल करके परमधाम का दरवाज़ा खोलेंगे और जागने के रास में ही परमधाम का सुख का अनुभव कराएंगे। ये जागने की पूर्ण स्थिति है। तो इसके लिए कहा तासो महामति प्रेम ले तौलती, 300 धाम दरवाज़ा खोलती, सैया जाने धाम में बैठियाँ, ये तो घर ही में जाग बैठियाँ। इस तरह से पूर्ण जागने की स्थिति को बताया। तो इस तरह ये 196 चौपाई पूरा हुआ। तो ये तीसरा प्रकरण भी यहीं पर पूरी होती है। अब उसके पश्चात चौथा प्रकरण को हम प्रारंभ करेंगे। तो ये परिक्रमा ग्रंथ का चौथा प्रकरण। तो तीसरे प्रकरण में विशेष करके 3 भाव के ऊपर चिंतन हुआ। धाम का वर्णन, अष्टप्रहर की लीला, फिर जागन के ब्रह्मांड से आत्मा को परमधाम मूल मिलाव में जागृत कराने के लिए तारतम वाणी किस तरह से संबोधन कर रहा है, वाणी किस तरह से आत्माओं के हृदय को प्रकाशित कर रहे हैं, ये भाव हुआ। अब इसी भाव को फिर निरंतर आगे बढ़ाते हुए यह चौथा प्रकरण में विषय शीर्षक को ही देखिए, सूरत इश्क पैदा होने की। तो ये चौथा प्रकरण जो हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। वैसे तो वाणी के हर एक प्रकरण, हर एक चौपाई महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द में सागरमय भाव है, हृदय को आनंद प्रदान करने वाले ऐसी वाणी है। तो उसमें भी ये जो चौथा प्रकरण जो सामने में उपस्थित हो रहा है, यहाँ पर इश्क पैदा होने की युक्ति यानी कि उपाय बताते हैं। तो चौपाई को प्रारंभ करते हैं। तुमको इश्क उपजावने, करो सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। देखिए पहला चौपाई ही कितनी भाव भरी, कितनी गहरा अर्थ लिए हुए ये चौपाई है। तो इसका अर्थ क्या है? तो प्राणनाथ जी कहते हैं तुमको यानी कि हे सुंदर सास जी, हे आत्माओं, तुम्हारे हृदय के अंदर इश्क उपजाने, इश्क उत्पन्न कराने के लिए, इश्क पैदा करने के लिए, इश्क प्रकट करने के लिए करो सो अब उपाय। मैं अब वह उपाय, उपाय मतलब उपाय का सीधा अर्थ उपाय है, युक्ति है, जुक्ति है। मैं अब वह उपाय, वह युक्ति अपनाने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से तुम्हारे हृदय के अंदर इश्क प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो। और प्रेम प्रकट करके, इश्क प्रकट करके क्या करेंगे? कहते हैं पूर चलाओ प्रेम को। प्रेम का ही पूर, पूर मतलब लहरें, जैसे सागर में लहरें चलते हैं ना, ऐसे ही हे सुंदर साजे, हे आत्माओं, हे सुहागिन ब्रह्म सृष्टियों, मैं आपके हृदय के अंदर वह प्रेम का पूर यानी कि प्रेम का लहरें प्रकट कराना चाहता हूँ, जो याही में छाक छकाए, जिसमें कि वही प्रेम में ही, प्रेम का सागर, प्रेम के लहरों में ही छाक छकाए यानी कि मदमस्त हो जाए, तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए। तो इस तरह से इश्क प्रकट करने की युक्ति ये प्रकरण के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो अब एक एक चौपाई के द्वारा ये पूरा प्रकरण में
और निरंतर आगे भी इश्क यानी कि प्रेम प्रकट करने की युक्ति स्वयं प्राणनाथ जी वर्णन करेंगे। परंतु इसको सार भाव में थोड़ा सा एक भूमिका रूप में अथवा सार भाव में देखें तो यहाँ इश्क प्रकट करने की युक्ति आगे क्या बताएंगे। तो पहले तो विचार करिए इश्क प्रकट करने का उपाय क्या है। अगर ये हर कोई नहीं समझ सके तो ये तो वाणी में प्राणनाथ जी वर्णन करेंगे ही, आगे वही प्रसंग आ ही रहा है। संसार के लोगों को अगर कहे कि मोह का प्रकट किस तरह से होता है तो इसमें तो फिर सब जानकार है। हालांकि शब्द प्रयोग नहीं करते हैं मोह, वो भी कहने के लिए तो प्रेम ही कहते हैं, परंतु वास्तव में शरीर, संसार, व्यवहार संबंधी जो कुछ भी बातें हैं वो सारा का सारा मोह का ही विस्तार है और मोह का ही संबंध है। तो ये संसार में देखिए मोह का प्रकट किस तरह से होता है तो ये तो सब जानते हैं। फिर जब इसको जानते हैं फिर इसी को उल्टाने से, उसी युक्ति को, उसी विधि को उल्टाने से, मतलब उसी में आत्मामय भाव को जोड़ने से वही है प्रेम प्रकट करने का अथवा इश्क प्रकट करने का उपाय। सीधा सीधा हिसाब से अगर समझे तो यहाँ संसार के हिसाब से भी उदाहरण के लिए देखें तो कोई भी वस्तु हो, विषय हो, हमने कभी सुना नहीं है, जाना नहीं है, देखा नहीं है, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, अब सुनते सुनते बार बार सुनने से क्या होता है, उस वस्तु को देखने की इच्छा अंदर प्रकट हो जाता है। फिर सुनते 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 जब देखने की इच्छा प्रकट हुई, देख लिया, फिर एक बार देखा, अब संसार की भाषा में कहे तो सुख उत्पन्न होता है, फिर उसको दोबारा देखने की इच्छा होती है, फिर 3 बार देखने की इच्छा होती है। अब सुना पहले, देखने की इच्छा हुई, देखते 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 फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, अब प्राप्त कर लिया, अब उसी के साथ में फिर इतना तद्रूप हो जाता है, इतना एकाकार हो जाता है, इतना उसके प्रति आसक्ति हो जाता है, उससे अलग हो ही नहीं सकते। कोई भी वस्तु को देखिए, संसार के कोई भी संबंध में देखिए, संसार के कोई भी वस्तु के प्रति की आसक्ति को देखिए, तो कहने का अर्थ क्या है, किसी भी वस्तु अथवा किसी भी विषय अथवा किसी भी व्यक्ति के विषय में बार बार बातें करने से, बार बार वही वस्तु, विषय अथवा व्यक्ति के विषय में चिंतन करने से, उसी के संग करने से इतनी आसक्ति बढ़ जाता है। ये संसार का संबंध होने से ये मोह का वृद्धि है अथवा ये मोह का विस्तार है। अब ये संसार का संबंध है, ये मोह का संबंध है। अब यहां धनी कह रहे हैं तुमको इसका उपजावने करो सो अब उपाय। हे सुंदर साज जी, हे आत्माओं, मैं आप लोगों के हृदय के अंदर इश्क प्रकट होने का उपाय बताता हूँ। तो इश्क प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी उदाहरण के लिए हमने जो संसार के विषय को एक दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में लिया, प्राणनाथ जी कहते हैं इना उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख। संसार उल्टा है, संसार का हर विषय उल्टा है। इस उल्टा को एक बार फिर से उल्टा देने से उल्टा हो जाता है। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख, फिर पिया के सन्मुख में होकर के पिया के साथ में प्रेम करना है, आनंद में डूब जाना है, ये उपाय बता देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिस तरह से मोह के विस्तार में उसी के विषय में बात करते रहे, उसी का चिंतन करते रहे, उसी के साथ में संबंध रखे, तो ऐसे ही आत्मा के संबंध में भी देखे
आत्माओं के हृदय में परम धाम के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए अथवा होने के लिए, श्री राज्य के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए वो उपाय क्या है? परम धाम के विषय में ही श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे। सुनते 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 समय आने पर फिर भाव प्रकट होगा कि जिस परम धाम को मैं सुन रहा हूँ वो परम धाम दर्शन करने की इच्छा होगी। जैसे हम इंद्रावती की बीतक में बार बार यही प्रसंग चिंतन करते ही रहते हैं, चर्चा करते ही रहते हैं। 13 वर्ष तक सदगुरु महाराज के मुखार विंद से इंद्रावती आत्मा ने परम धाम का वर्णन शब्द के द्वारा श्रवण करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। श्रवण करते 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 भाव ऐसी प्रकट हो गई, जिस परम धाम के विषय में मैं सुन रहा हूँ अथवा सदगुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं, वो परम धाम का मुझे क्यों दर्शन नहीं हो रहा है? दर्शन करने की इच्छा हुई। तो फिर साधना के द्वारा उनको दर्शन भी हुआ। फिर एक बार दर्शन हुआ तो फिर बार बार उसी को दर्शन करने की इच्छा हुई। तो फिर बाद में समय आने पर वो परम धाम में ही डूबे रहने लगे, श्री राज्य की सुख में, श्री राज्य के प्रेम में ही डूबे रहने लगे। फिर परम धाम का प्रेम, परम धाम का सुख हृदय अंतस्करण के अंदर प्रकट होने लगे। जैसे परिक्रमा ग्रंथ अवतरण हो रहा है तो पूरी तरह से वो परम धाम के चिंतन में ही डूबे हुए हैं। सागर ग्रंथ कहो, श्रृंगार ग्रंथ कहो, बार बार राज्य के स्वरूप का दर्शन, श्रृंगार का दर्शन, उसी का चिंतन करते करते परम धाम का सुख हृदय में ऐसे अनुभव होने लगे, इश्क ऐसे प्रकट हो गए। अब ये परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ग्रंथ पूरे होने के बाद फिर आगे अंतिम में सिंधी ग्रंथ है। सिंधी ग्रंथ में क्या भाव है? धनी अब ये शरीर से ही उठाइए। पहले समस्या क्या थी? परम धाम का दर्शन मुझे क्यों नहीं हो रहा है? दर्शन हुआ, आंख बंद करते समय परम धाम झलझलाकार रूप से दर्शन होता है, उसमें कोई कमी नहीं है। करते 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 ये परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ग्रंथ में धाम का, धनी का दर्शन होने में कोई कमी नहीं है। और उसके बाद फिर सिंधी ग्रंथ का भी रहा है, वहाँ पर इश्क का झगड़ा है। तो सिंधी ग्रंथ में जो झगड़ा का विषय क्या है? जबकि उनको परम धाम का दर्शन हुआ, श्री राज्य के स्वरूप का दर्शन हुआ, श्रृंगार का दर्शन हुआ, फिर अब सिंधी ग्रंथ में इश्क का झगड़ा क्या है? वहाँ पर विषय है, धनी आपने दर्शन तो कराया, सब कुछ ठीक है, परंतु ये शरीर रूपी पर्दा न छूटने के कारण वो परात्म स्वरूप में उठ करके वहीं के सुख में विहार करने में ये शरीर ही आड़ा बन रहा है। इसीलिए अब ये शरीर रूपी पर्दा को ही उठा दीजिए। तो ये भाव है। कहने का अर्थ ये जैसे सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, जो जागने के अलग अलग श्रेणी क्रम है ना, ये परम धाम की सुख अनुभव करने में, हृदय में इश्क प्रकट करने में भी उपाय यही है। तो इस तरह से यहाँ इश्क प्रकट होने का जो उपाय बता रहे हैं, तो बार बार उसी स्वरूप को चिंतन करे, उसी का ध्यान करे, उसी का मनन करे, इसी के द्वारा ही हृदय में इश्क प्रकट होगी। इसीलिए ये प्रकरण में वही परम धाम का चिंतन करा रहे हैं। राज्य के स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, अष्टप्रहर के लीला का वर्णन, चिंतन, 25 पक्ष से परम धाम का चिंतन, बार बार वही स्वरूप, वही श्रृंगार, वही सुख, वही आनंद को चिंतन कराने से हृदय में अपने आप इश्क प्रकट हो जाता है। इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है। इसका अर्थ ये चौथा प्रकरण जो सामने में आ रहा है, सिर्फ ये एक प्रकरण में ही इश्क प्रकट होने का उपाय बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये प्रकरण जो है अथवा ये चौपाई जो सामने में आ रहा है, इश्क प्रकट होने का उपाय करके तुमको इश्क उपजाने करो सो अब उपाय, ये शब्द के द्वारा वो उपाय बता रहे हैं ना। पूरा परिक्रमा ग्रंथ इश्क प्रकट कराने का उपाय है। उसके बाद फिर सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, सारा का सारा यही प्रकरण का, यही चौपाई का विस्तार है। वो सब इश्क प्रकट होने का अथवा इश्क प्रकट कराने का उपाय है। तो
परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम का वर्णन है, परमधाम की लीला चिंतन है। सागर श्रृंगार ग्रंथ में श्रीराज जी के स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन किया है, उसी स्वरूप का चिंतन कराया है। तो धाम का चिंतन करने से, धनी के स्वरूप का श्रृंगार का चिंतन करने से उसके प्रति हृदय में भाव प्रकट होगा, इश्क प्रकट होगा। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये चौथा प्रकरण के द्वारा भूमिका बना करके आगे परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ में जितने भी भाव वर्णन हुआ है वो सारा का सारा इश्क प्रकट होने का विधि है, उपाय है। इस तरह से चिंतन करना चाहिए। इसी चौपाई के आधार पर ही आगे का सारा ग्रंथ विचार करना होगा। तो भूमिका के प्रसंग में भी मैंने किरंतन ग्रंथ का एक चौपाई यहाँ जोड़ दिया था। इश्क प्रकट करने के लिए अथवा होने के लिए बिना स्वरूपे इश्क न आवही, जब तक स्वरूप साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हृदय में उसके प्रति इश्क यानी कि प्रेम प्रकट नहीं होगा। तो इश्क प्रकट करने के लिए अथवा होने के लिए पहले स्वरूप साक्षात्कार होना चाहिए। तो ये भूमिका बना करके आगे ये परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा पूरा 25 पक्ष परमधाम का स्वरूप का वर्णन किया है, स्वरूप का दर्शन कराया है। ये स्वरूप जब हृदय में बैठ जाए, वो स्वरूप को हम बार बार जब चिंतन करें तब जा करके परमधाम के प्रति इश्क प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा। फिर सागर श्रृंगार ग्रंथ में श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन किया है। वो स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करने से स्वरूप के प्रति, श्रृंगार के प्रति इश्क प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा। तो इस अर्थ में कहा बिना स्वरूपे इश्क ना आवही। तो इसका मतलब स्वरूप साक्षात्कार होगा तो इश्क प्रकट होगा। तो यही युक्ति के द्वारा 25 पक्ष परमधाम श्रीराज जी का स्वरूप श्रृंगार का साक्षात्कार ये परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा किया है। अब इसमें भी और एक उदाहरण के द्वारा थोड़ा सा समझने की प्रयास करें। वैसे तो ये परमधाम के जो भाव में हर उदाहरण वहाँ इतना अच्छा भी नहीं लगता है, फिर भी अब उदाहरण के बिना समझना थोड़ा मुश्किल भी है। तो सारा परमधाम का प्रेम समझने के लिए ही राज जी ने ये उदाहरण के रूप में खेल बनाया है। तो फिर कुछ खेल का ही प्रसंग उदाहरण के रूप में तो लेना ही होता है। जैसे कि कहा, स्वरूप साक्षात्कार हुए बिना हृदय में भाव अथवा प्रेम प्रकट नहीं होता है। इसका अर्थ सामने में स्वरूप साक्षात्कार हो तो अपने आप हृदय में भाव अथवा प्रेम कहो, इश्क कहो प्रकट होता है। कैसे समझे? उदाहरण के लिए जैसे एक कुंवारी कन्या जो है वो अगर कुंवारी अवस्था में ही माँ बनने की अगर परिकल्पना करे और अपने बच्चा को वात्सल्य प्रेम प्रकट करने की अगर कल्पना करे, नकल करे, वो सारा एक्टिंग होगा, नाटक ही होगा। वही कुंवारी कन्या समय आने पर दुल्हीन बनेगी और समय आने पर वो माँ बनेगी। माँ बनने का अर्थ क्या है? उनके सामने में एक बालक स्वरूप के रूप में उपस्थित हो गए। अब वो माँ बन गई। अब देखिए, जब माँ बनते ही बच्चा के प्रति वात्सल्य प्रेम प्रकट कराने के लिए अथवा प्रकट होने के लिए उनको कौन से ट्रेनिंग सेंटर में ले जा करके ट्रेनिंग दिया जाता है? जब एक दुल्हीन माँ बनती है, मतलब उसके सामने में एक शिशु, एक बालक का उपस्थित हो जाता है, स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, तब वो बच्चा के प्रति, अपने बालक के प्रति वात्सल्य प्रेम प्रकट होने के लिए कौन सिखाते उसको? स्वतः अपने आप प्रकट हो जाता है। ये तो मनुष्य की बात। संसार में, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु
पदार्थ है, हर किसी का ये सृष्टि का क्रम, सृष्टि विस्तार का क्रम स्वतः प्रकृति के हिसाब से चल ही रहा है। कोई भी हो, पशु पंखी, हर प्रकार के जीव जानवर में देखिए, अपना बच्चा पैदा होने के बाद उसको किस तरह से संरक्षण दे, उसको किस तरह से खिलाए पिलाए, स्वतः वो वात्सल्य भाव फूट करके आ जाता है। तो ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। जब तक वो बच्चा का स्वरूप सामने में स्वरूप रूप में प्रकट न हो, जितना भी एक्टिंग करे होने वाला कुछ नहीं है। ये उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि स्वरूप के सामने में होने पर अथवा प्रकट होने पर उसके प्रति अपने आप किस तरह से भाव प्रकट हो जाता है। तो उदाहरण के लिए एक माँ के हृदय में अपने बच्चा के प्रति वात्सल्य प्रेम प्रकट किस तरह से होता है, ऐसे ही संबंधी आत्मा परमधाम की सुहागिन आत्माओं के हृदय में जब परमधाम का स्वरूप साक्षात्कार हो, श्री राज्य के स्वरूप साक्षात्कार हो, श्रृंगार साक्षात्कार हो, तो उसी का चिंतन करते करते उसके प्रति इसका यानी कि प्रेम भाव प्रकट हो जाता है। इस तरह से इसको चिंतन करना होगा। तो अब ये थोड़ा सा एक भूमिका के साथ में, आगे तो हम बार बार बता ही रहे हैं, आगे जितने भी प्रकरण जो भी विषय प्रसंग आने वाला है वो सब इश्क प्रकट करने का युक्ति अथवा उपाय है। परमधाम का ही चिंतन कराया है, श्रीनाथ जी के साथ में कैसे कैसे सुख आनंद हम अनुभव करते थे, वही लीला को चिंतन कराया है। धनी का स्वरूप, धनी का श्रृंगार, इसी में ही आत्माओं को केंद्रित करा रहे हैं। तो उसी के द्वारा प्रेम यानी कि इसका हृदय में प्रकट कराने की ये युक्ति यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए अब चौपाई को, तुमको इसक उपजाओ ने करो सो अब उपाय, पूर चलाओ प्रेम को जो यहाँ में छाक छकाए। ये चौपाई के सारांश भाव तो पहले भी बता दिया, फिर भी एक बार सार रूप में देखे तो, हे सुंदर सास जी, तुम्हारे हृदय के अंदर इश्क प्रकट करने का मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। और इश्क प्रकट करा करके इश्क का पूर लहरे हृदय के अंदर ऐसे प्रकट करा दूँ जिसमें कि उसी में सब मदमस्त हो जाए, मगन हो जाए। अब दूसरा नंबर चौपाई में कहते हैं फिर उसी भाव को, इश्क जिन विधा उपजे मैं सोई देऊँ जिनस, तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। कहते हैं इश्क जिन विध उपजे, जिन विध मतलब जिस तरह से, जिस प्रकार से, जिस युक्ति से इश्क प्रकट होगी, मैं सोई देऊँ जिनस, मतलब वही प्रकार वही युक्ति मैं बताने जा रहा हूँ, प्रकट करने जा रहा हूँ। तब इसका आया जानियो, तब अपने हृदय के अंदर इश्क प्रकट हुआ करके मानिए। जब इन रंग लाग्यो रस, देखिए इश्क प्रकट होने का पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा? कहा जब इन रंग लाग्यो रस, इस रंग में यानी कि ये परमधाम के सुख में, परमधाम के आनंद में ही जब लगन लग जाए अथवा वहाँ के सुख में ही जब हृदय डूबने लग जाए, तब जाकर के समझना चाहिए कि हृदय में इश्क प्रकट हुआ है। जब इन रंग लाग्यो रस, किसी भी स्वरूप के प्रति प्रेम हुआ है, भाव जागृत हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? जिसको देखे बिना हृदय के अंदर बेचैनी होती है, जिसके बात श्रवण किए बिना कान को बेचैनी होती है, तड़पती है, दर्शन किए बिना आँख को बेचैनी होती है, जिसको देखने से, जिसके बातों को सुनने से, जिसको दर्शन करने से हृदय को प्रसन्नता मिल जाता है, तो यही लक्षण है वो स्वरूप के प्रति इश्क यानी कि प्रेम प्रकट हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के दर्शन के समय में आत्माओं को कैसे आनंद मिलता था, और श्री कृष्ण जी क्षण भर के लिए भी अपनी नज़र से दूर होते थे तो आत्माओं की स्थिति कैसी होती थी,
ये ब्रज की वृतांत जो है वो तो हमारी ही वृतांत है। तो जब जब भी श्री कृष्ण जी के साथ में मिलते थे सखियों को कितना आनंद आता था। और जब श्री कृष्ण जी गौ बछड़े चराने के लिए वृंदावन जाते थे ना, तो प्राणनाथ जी ने कहा, जारे बछड़ा लई बन पधारे त्यारे रोवंता दिन जाए। श्री कृष्ण जी जब गौ बछड़े चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन जाते थे, इधर सखियां रो रो करके दिन व्यतीत करती थी। और जब उनका दर्शन होता था आनंद आता था। सखियां एक आपस में मिल करके बातें करते थे तो श्री कृष्ण जी की ही बातें करते थे। तो इसीलिए ये प्रेम को जागनिक ब्रह्मांड में भी अनुभव करने के लिए, कराने के लिए धनी ने वाणी के माध्यम से ही कहा है। चहन चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असल अंग में आई चढ़ी धाम की सई। तो ये मैंने उदाहरण के रूप में यहाँ जोड़ दिया। कहने का अर्थ सामने वाला स्वरूप के प्रति अपने हृदय में कितना प्रेम है, इसका मापन करने का एक यंत्र है, जिसके दर्शन करने से, जिसके वाणी श्रवण करने से हृदय में अंग अंग में आनंद का संचार होता हो। यही प्रेम का लक्षण है। तो कहा, तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। उसी आनंद में, उसी रस में आत्मा का लगन लग जाए, हृदय अंतस्करण डूब जाए, यही इसका प्रकट होने का लक्षण है। ये सुख बिसरे धनिये के इन सुपन भोम में आए, सो फेर फेर याद देत हो जो गयो तुम्हें भुलाए। अब देखिए, आत्माओं के हृदय के अंदर इसका प्रकट कराना तो है, परंतु ये फरेब रूप माया ने किस तरह से आत्माओं को भुला रखे हैं, और फिर वो परम धाम का चिंतन करा करके फिर किस तरह से होश में लाना है, ये भाव को बता रहे हैं। तो कहा, ये सुख बिसरे धनिये के, ये परम धाम का सुख धनी के साथ में लिया हुआ जो सुख, धाम का और धनी का सुख, इसको बिसरे मतलब भुला दिया अथवा भूल गए। संसार में आने के बाद आत्माओं ने परम धाम का, धनी का सुख को बिसरे भूल गए। इना सुपना भौम में आए, ये स्वप्नावत भौम धरती में संसार में आकर के परम धाम के सुख को भुला दिया। सो फेर फेर याद देत हूँ, तो धाम धनी फिर बार बार वो परम धाम के सुख को याद दिला रहे हैं। जो गयो तुम्हें भुलाए, जिस माया ने, स्वप्निक भूमि ने तुम्हें भुला रहे हैं, उस बात को धनी बार बार याद दिला रहे हैं वाणी के प्रकाश के द्वारा। कीजिए याद मिलाप धनिये को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए है जेह। अब धाम धनी वो परम धाम की तरफ चिंतन को, चित्त वृत्ति को, सुरता को केंद्रित करने के लिए आह्वान करते हुए कहते हैं, कीजिए याद मिलाप धनिये को। परम धाम में धाम धनी के साथ में कैसे मिलाप था, वो मूल मिलावा के बैठक को याद करो। 25 पक्ष परम धाम में श्रीराज जी के साथ में किस तरह से मिल करके आनंद में डूबते थे, वो मिलाप की वो बैठक को याद करो। कीजिए याद मिलाप धनिये को और सखियों के स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम। परम धाम के अंदर वो अष्ट प्रहर की लीला में हम सखियों के बीच में एक आपस में कैसा स्नेह, कैसा प्रेम था, उसको याद करो। रात दिन रंग प्रेम में, रात दिन परम धाम में वो प्रेम आनंद में विलास किए हैं जेह, विलास करते थे जो, उस विलास को, उस प्रेम को, उस रंग यानी आनंद को याद करो। देखिए तो बार बार उसी को चिंतन कराने से, याद कराने से यही प्रयास किया जा रहा है। उसको बार बार याद करे तो उसके प्रति भाव प्रकट हो, आकर्षण हो, इश्क प्रकट हो। तो कहते हैं, निस दिना रंग महलन में
साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगों, जो करते आठों जाम। तो देखिए ये पांचवी चौपाई जो है ये परमधाम की अष्ट प्रहर की लीला को चिंतन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो धनी कहते हैं निश दिन रंग महलन में, निश दिन मतलब रात्रि, दिवस मतलब हर घड़ी हर पल हर क्षण, रंग महलन में, चाहे रंग महल में हो चाहे 25 पक्ष परमधाम के सर्वत्र का सुख जो है उसको याद करो, जहाँ पर साथ श्यामा जी श्याम, हम 12,000 आत्माएं, श्यामा जी महारानी और श्याम प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज साथ में होकर के कैसे सुख में कैसे आनंद में रमन करते थे, जो तीसरे प्रकरण में अष्ट प्रहर की लीला प्रसंग वर्णन करके आए ना, वो सारे सुख को यहाँ सार रूप में बता रहे हैं। कहते हैं याद करो सुख सब अंगों, जो करते आठों जाम, जो परमधाम में आठों जाम यानी कि आठों प्रहर जो सुख जो आनंद हम अनुभव करते थे, जो भी लीलाओं में हम डूबते थे, याद करो सुख सब अंगों, संपूर्ण अंगों से हृदय अंतस्करण से उस सुख को याद करो। तो बार बार परमधाम के अष्ट प्रहर को चिंतन करने के लिए, अष्ट प्रहर की सुख को चिंतन करने के लिए धनी इस चौपाई के माध्यम से हमें आज्ञा कर रहे हैं। तो परमधाम की लीला को चिंतन करने से, वहाँ के सुख को चिंतन करने से हृदय में वो परमधाम की लीला के प्रति, उस सुख के प्रति हृदय आकर्षित होगा और उसी के द्वारा हृदय में इश्क प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा। तो ये एक एक चौपाई का जो भी भाव है, जैसे पहले कहा तुमको इश्क उपजाओ ने करो सो अब उपाय, वही उपाय को बता रहे हैं। तो इस तरह ये चौथा प्रकरण का 5 नंबर चौपाई तक का विषय भाव हुआ। तो अभी का समय तो पूरा हुआ, यहीं रखना होगा। फिर अगली कक्षा में 6 नंबर चौपाई से इसी भाव को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए चौपाई दोहरा करके कक्षा सत्र को विश्राम देते हैं। निश दिन रंग महलन में, साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबों अंगों, जो करते आठों जाम, जो करते आठों जाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।